हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आप लोग कमेंट कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि माध्यमिक के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, उस पर सर वीडियो बनाए। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। माध्यमिक के बाद आप लोग 3 स्ट्रीम ले सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। सभी स्ट्रीम अपने अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी को मैं खराब या किसी को अच्छा नहीं बोलूँगा। सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रीम ले, या तो साइंस ले, या तो आर्ट्स ले, या कॉमर्स ले, सब में आपको ये 2 सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। सभी में क्या है, हिंदी और इंग्लिश क्या है, आपको कॉमन रहेगा। साइंस, इसके अलावा आगे साइंस ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो क्या करेगा, बायोलॉजी को क्या है 4th सब्जेक्ट कर देगा। इसमें 3 सब्जेक्ट आपका मैन रहेगा। 3 सब्जेक्ट क्या होता है, मैन होता है, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से। टोटल क्या है 5 सब्जेक्ट का 500 नंबर का एग्जाम होता है और 1 एडिशनल रहता है। जिसको डॉक्टर बन जाता है वो क्या करता है, बायोलॉजी को मैन कर देता है और मैथ को एडिशनल। उसी तरह आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश 2 सब्जेक्ट मैन रहता है, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी। ठीक है, इस बार तो लग रहा है कि सभी को अच्छा नंबर दिया जाएगा, तो सभी को ज्योग्राफी मिल जाएगा। ज्योग्राफी पाने के लिए आपको क्या है, माध्यमिक में कम से कम 35 नंबर मिलना चाहिए, और इस बार तो सभी को 35 पार ही मिलेगा ज्योग्राफी में। तो 3 सब्जेक्ट हो गया। और आप अलग अलग स्कूलों में अलग अलग है, किसी में इकोनॉमिक है, किसी में एडुकेशन है, किसी में न्यूट्रिशन है, किसी में इन्वायरमेंटल साइंस है, किसी में फिलोसफी है। स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी ये 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी प्राय सभी स्कूलों में है। कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपका क्या क्या सब्जेक्ट हो रहा है, हिंदी, इंग्लिश। उसमें क्या होता है, उसके साथ आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग एडिशनल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक, कॉमर्शियल लॉ एंड ऑडिटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट। इसमें से क्या है, आपको 2 हिंदी, इंग्लिश सभी में क्या है कंपलसरी है, और 3 क्या है आप अपना चूज कर सकते हैं। और 4th क्या अलग अलग स्कूलों में अलग अलग है। ये तो हुआ सब्जेक्ट की बात। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कौन सा स्ट्रीम चुने। आप साइंस पढ़े कि आर्ट्स पढ़े कि कॉमर्स पढ़े। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दोस्तों को बहकावे में आ जाते हैं। उनके दोस्त जो बोलते हैं वही सब्जेक्ट वो ले लेते हैं। देखते हैं कि मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स ले रहा है, साइंस ले रहा है तो साइंस ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट क्या है, गार्जियन उनको बोलता है साइंस लेने को तो साइंस ले लेते हैं, उनमें योग्यता भले ही ना हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले जानना है कि हमारा भविष्य किस में है और हमारी योग्यता क्या है। ठीक है, यदि मेरा मैथ कमज़ोर है और मैं कॉमर्स या साइंस ले लूँगा तो मैं क्या आगे चलकर हमको पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होगी। बहुत से स्टूडेंट ये सोच के बायो साइंस ले लेते हैं कि मैथ मेरा 4th सब्जेक्ट रहेगा। मेरी साइंस में जो सबसे अधिक टॉप सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि साइंस पढ़ के आप क्या क्या बन सकते हैं। साइंस पढ़ के जो है आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, फार्मेसी किसी दवा का दुकान खोल सकते हैं, नेवी एयरफोर्स। अगर आपको नेवी एयरफोर्स में जाना है तो आप साइंस जरूर लीजिए, बहुत ही जल्दी आपका नौकरी होगा। आर्मी टेक्निकल में जा सकते हैं, या टीचर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। स्कूल में क्या है, फिजिक्स का भी टीचर्स बन सकते हैं, केमिस्ट्री का भी बन सकते हैं, या कॉलेज में बन सकते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, या कोस्ट गार्ड में आप जा सकते हैं। साइंस लेकर आप क्या क्या बन सकते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, उसी आधार पर अपने सब्जेक्ट को चुनाव कीजिए। और दूसरी बात, आप अपनी योग्यता को देखिए कि मेरा योग्यता क्या है, मैं क्या साइंस पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। अभी मेरा मैथ कमज़ोर है
तो मुझको साइंस नहीं लेना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट्स। आर्ट्स पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हैं, टीचर और प्रोफेसर। आर्ट्स पढ़ने से क्या टीचिंग लाइन में इसका ज़बरदस्त आपका स्कोप है, क्योंकि आर्ट्स में क्या है बहुत सारा सब्जेक्ट है। आपको 2 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश का भी टीचर आप बनिएगा तब आप वो भी क्या है आप आर्ट्स का ही कहलाइएगा। टीचर भी बन सकते हैं या प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आर्ट्स पढ़ने का दूसरा एक यह भी इम्पोर्टेंस है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जीके आएगा आपको हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से आपको थोड़ा सा सुविधा होता है। और एक बात है कि आर्ट्स से पढ़ रहे तो आप क्या कम खर्च में पढ़ सकते हैं और कम समय में अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितना समय एजुकेशन पर दे सकते हैं। दूसरा जो है आर्ट्स पढ़कर आप लॉयर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद LLB का कोर्स करना होगा और इंडिया का सबसे फेमस जॉब IAS भी आप आर्ट्स पढ़कर बन सकते हैं। अन्य स्ट्रीम से भी आप IAS बन सकते हैं। साइंस कॉमर्स से मगर आर्ट्स से थोड़ा सुविधा होता है। पॉलिटिशियन बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, अर्थशास्त्री बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं आर्ट्स पढ़ने के बाद, क्योंकि आर्ट्स में क्या है फैशन डिजाइनर का भी आगे चल के कोर्स है। हिस्टोरियन बन सकते हैं, इतिहासकार बन सकते हैं, अभिनय हीरो भी बन सकते हैं, इसका भी कोर्स होता है। तो वो कोर्स क्या है आर्ट्स के अंतर्गत ही आता है। कॉमर्स पढ़ने के बाद आप CA बन सकते हैं। कॉमर्स का सबसे फेमस जॉब CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मगर आपको उतना लंबा समय CA बनने के लिए आपको कठिन मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत है, जो कि आज के छात्रों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इसी कारण अभी भी हमारे देश में क्या है CA का बहुत सारा पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। आपको हार्ड वर्क का ज़रूरत है, साथ में इसमें पैसा भी खर्च पड़ता है अधिक। आपको ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से पास करना होगा और कंटिन्यू जो है आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी। दूसरा आप बैंकिंग में जा सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों का विभिन्न कंपनियों का मैनेजर या सेक्रेटरी बन सकते हैं, या टैक्स का लॉयर बन सकते हैं। LLB इसके लिए भी करना पड़ता है। MBA भी कर सकते हैं। और टीचर और प्रोफेसर कॉमर्स में क्या बहुत से आप देखते होंगे, आप तो खैर 1 नेशन 1 एग्ज़ाम आ गया तो कॉमर्स का भी टीचर अधिक होगा। लेकिन पहले क्या था कि कॉमर्स का 1 ही 2 टीचर रहते थे स्कूल में, क्योंकि 11वीं कक्षा से आरंभ होता था। और इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, इसमें भी इकोनॉमिक्स है। आपको स्ट्रीम चुनने पर इस बात का ध्यान सबसे अधिक रखना है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं और आपकी योग्यता क्या है पढ़ने में। आप यदि अधिक मेहनत कर सकते हैं, रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, कंटिन्यू मेहनत कर सकते हैं, तो आप साइंस या कॉमर्स चूज कर सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू कम मेहनत करना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट्स बेस्ट होगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दोस्तों के बहकावे में आकर साइंस और कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन कॉमर्स में क्या है कॉलेज में बहुत ही टफ हो जाता है। जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है वही कॉमर्स कर पाएगा। मध्यम गति और कमज़ोर छात्रों को कॉमर्स पढ़ने में कॉलेज में असुविधा होती है और वो 2-3 साल फेल होने के बाद फिर वो क्या करते हैं आर्ट्स में आ जाते हैं। इसलिए यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। बहुत ही सोच समझ के लीजिए। आप बेहतर जानते हैं कि आपकी योग्यता क्या है। उसी तरह बहुत से स्टूडेंट साइंस भी ले लेते हैं, फिर कॉलेज नहीं पास करने के बाद वे क्या करते हैं फिर आर्ट्स में आ जाते हैं। तो आप जानिए, आप पहले एक लक्ष्य कर लीजिए कि आपको कंटिन्यू मेहनत करना है कि नहीं। यदि आपको कंटिन्यू मेहनत करना है तब आप जरूर साइंस और कॉमर्स लीजिए। इसके साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको भविष्य में क्या बनना है। देखिए आर्ट्स में नौकरी की संभावना अधिक इसलिए है क्योंकि जनरली क्या होता है इसमें कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं। अगर आप तेज स्टूडेंट हैं और इसमें जा रहे हैं तो फाइट कर रहे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत से तेज स्टूडेंट जो तेज स्टूडेंट होते हैं वो तो साइंस या कॉमर्स में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे टीचर या प्रोफेसर के लिए अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टीचर बनना चाहते हैं तो
तो आप ज़रूर आर्ट्स से पढ़ाई कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।